को राधा स्वामी करते रहते हैं, पूरा दिन ओम ओम के तुम गीत गाते रहते हो, कहीं राम कहीं रहीम कहीं ओम कहीं सतनाम कहीं कुछ। उन नामों को हम बहुत कहते रहते हैं, लेकिन हमारे नाम काम क्यों नहीं करते? नानक साहब का नाम काम कैसे कर गया? आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि संत महापुरुषों का जो संग होता है वो इंसान को कुमार्गों से बचाने के लिए होता है। सत्संग इंसान के जीवन को हर तरह से प्रकाशित कर देता है। सत्संग में वो ज्ञान कराता है जो हमें इस जगत में और इस समाज में नहीं मिल पाता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नेक कर्म करता है, जो इंसान नेक कर्म करते हुए दूसरों का भला करता है, दूसरों का हित करता है, उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही सरल और साकार बन जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान बुरे कर्म करेगा, जो इंसान बुराई को अपनाएगा, उस इंसान का जीवन भी बुराई जैसा ही बन जाएगा और बहुत जीवन वो व्यतीत करेगा। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। तो जब नानक साहब से वो धुर से जो लेख लिखवा के लेके आते हैं, उनको दुनिया की मुसीबत रुकावट जो रास्ते में आती हैं वो रोक नहीं पाती। सबसे पहले रुकावट उनके घर वाले बनते हैं, उसके बाद उसके परिवार संबंधी बनते हैं, फिर ये समाज उनको रोकने की कोशिश करता है। और जब वो सही रास्ते पर चलते हैं तो कहते हैं कि ये तो धर्म विरुद्ध चलता है, समाज के विरुद्ध चलता है, हमारे नियमों और मर्यादाओं को तोड़ता है। ये जितने भी पंथ, जितने भी संत आए और उन्होंने जो सच्ची बात जब दुनियादारों को बताई तो उनको वो उल्टी बात लगी। क्यों लगी? कि जिसको स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि देखो सब जग जात बया, सब जग जात बया, कहाँ बया जाने लग रहा है? ये प्रभु की ओर नहीं, दुनियादारी की तरफ बया जाने लग रहा है। तो उसको देख के कहते देख देख गति में या जग की बार बार मैं वर्ण कया कि मैं बार बार संत रूप में आके मैंने कितनी बार ये वर्णन कर करके बताया, लेकिन ये जीव नहीं चेतता, इसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। बार बार उन्होंने वर्णन करके बताया, दुख सुख भोगे, जन्म मरण भोगे, लेकिन ये चेतता फिर भी नहीं। कहते सब जग जात बया, ये बया जा रहा है, बया जाता किस तरफ? संत उसके उल्ट चलते हैं। उनको पता है कि ये अधोगति की ओर जा रहे हैं, संत उनको उस ओर ले जा रहे हैं जहाँ जाने के बाद में सुख दुख की सब लीलाएं खत्म हो जाती हैं और वहाँ जीव की हमेशा ऐसी अवस्था रहती है कि इसको कभी किसी चीज़ की ना तड़प होती, ना इच्छा रहती, ना इसको दुख होता है, ना सुख होता है। एक रस आनंद से प्रभु के चरणों में उसी प्रकार से रहता है जैसे बूंद जाके सागर में मिलके वो बूंद ही बन जाती है, एक ही बूंद सागर में नजर आती है। क्या किया नानक साहब ने भी इसी प्रकार से अनेक जगह गए, भ्रमों को मिटाने के लिए गए। जो जो बात संतों ने बताई वो दुनियादारी के लोगों को पसंद नहीं आई। यहाँ तो जितने भ्रम थे उनको मिटाने के लिए, जहाँ उन्होंने देखा कि इनको यहाँ ज्ञान की जरूरत है, वहीं बैठ के उपदेश किया। वो ये नहीं देखते ये प्रदेश कौन सा है, इतनी इतनी दूर जाने के उनके हमें किताबों से मिलते हैं कि भाई वो इतने दूर दूर के प्रदेशों में जाके उस ज्ञान का प्रचार किया, जीवों को चेताया, भ्रमों को मिटाया, आडंबरों को ख़त्म किया। क्योंकि लोग उन भ्रमों में जो पड़े हुए थे अब भी पढ़ते हैं, अब भी आप में से भी बहुत पढ़ते हैं, रोज़ाना के जीवन में देखते हैं। आपको सच्चाई बताई जाए आप नहीं मानते, लेकिन कोई भी आके आपको कुछ कहता है आपके दुख की बात कि आपकी ये आफत आने वाली है, आपके घर में ये मृत्यु होने वाली है, आपको ये नुकसान होने वाला है, आपका ज्ञान ध्यान नाम भक्ति गुरु सब एक तरफ गए। कोई भी एक आदमी, आप सब कुछ जानते हो। मैं तो कहा करता हूँ, क्यों भाई, परमात्मा ने किसको ये अथॉरिटी दे के दफ्तर खोलने के लिए कही है कि तुम उनकी उम्र बता देना, तुम उनके कर्म बता देना, तुम उनके कर्म फल बता देना। किस किस के लिखे गए हैं कर्म? कौन सी ऐसी पुस्तक है? हमने वो किताब नहीं देखी। अगर देखी है तो वो 4 पन्ने की एक ही किताब है जिसको सभी पढ़ते हैं। एक ही नाम के होने वालों की, एक ही राशि वालों के एक जैसे कर्म लिख दिए सबके, लेकिन होते तो एक जैसे नहीं है। एक जैसे होते तो राम भी उसी नाम से था और रावण भी उसी नाम से था। एक ही राशि थी दोनों की, राम की भी रावण की भी, कृष्ण की भी वही राशि थी, कंस की भी वही राशि थी, फिर अलग से गांधी की भी वही नाम था और
जिन्ना का जवाहरलाल का भी वो था, जिन्ना का भी वही था, जिनके एक ही नाम थे। क्या वो उनसे उनका अलग अलग कर्म नहीं लिखा गया उस किताब में? अगर ऐसे लिखे जाते और वो पढ़ने वाले जानने वाले उनको बताते तो बहुत कुछ होता। कोई पत्री लिखवाता है, कोई गण मिलाता है, और वो गण ऐसे मिलाते हैं, वो गण 2 दिन मिलते हैं, 10 दिन के बाद में वो गण खराब ही हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं वो गण। कोई कहता है मूड़ों में पैदा हो गया, बिना मूड़ के हमने पैदा होता ही नहीं देखा कोई भी। कोई कहता है कि इसको ये लग गया, इसको वो लग गया, ये ऐसे पाइए पैदा हो गया, वैसे क्यों ऐसे, ये सारे भ्रम ही तो हैं। संत इन चीज़ों को नहीं मानते। संत कहते हैं कि सच्चाई तो ये है कि तुम कर्म करो, अपने अंतर में अंतर की खोज करो, हृदय की सफाई करो। जब तुम्हारा दिल का दर्पण साफ होगा तो आपको सत्य चीज अपने आप नजर आएगी। जब प्रभु की भक्ति करते हो आपको कुछ ना दिखाई दे, चाहे ना प्रकाश का जिक्र किया करो, ना शब्द धुन की बात किया करो, हृदय को पवित्र करो, तुम्हारे काम सब अपने आप संभाल लेगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तुम्हारा काम वो करता चला जाएगा। आपको ये मन में मैं कहूँ अफसोस क्या ये लगेगा कि ये काम कैसे हो गया, मैंने किया नहीं, मैंने चाहा नहीं, फिर भी आपके काम पूरे कौन कर देता है? संत इसीलिए तो उस प्रभु का गुणगान करते रहते हैं और उसका नाम इन दुनियादार के लोगों को समझा के बता के उनका घर का भेद दे के अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन कोई भागी जीव होते हैं जो उसको मानते हैं। नानक साहब की बात है, संतों ने जो बात कही वह दुनियादारों को कैसे पसंद आएगी? कबीर साहब ने तो उस बात को स्पष्ट कहा कि तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। तुम कहते हो उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। क्या है? तुम कहते हो सुते रही हो, मैं कहता हूँ जागृत रही हो। तो इसीलिए कबीर साहब ने जगह जगह कही कि सोवतड़े नर गए 84 जागतड़ा ने जुग जीता, कि जो इंसान प्रभु की ओर सोए हुए हैं वो सब कुछ खो देते हैं अपना, लेकिन जो जागते हैं, जो उसको मानते हैं, वो समझो कि अपना सारा काम करके चले जाते हैं। तो संत तो वो भेद बताते हैं जो दुनियादारी के ना लोगों को पता है ना पुस्तकों में लिखा है, क्योंकि वो ज्ञान किसी चीज में कैद नहीं किया जा सकता, ना कलमबद्ध किया जा सकता, ना वो लिखा जा सकता। अनरिटन है वो, अनरिटन, अनस्पोकन है वो, बोला भी नहीं जाता। अनुभव करने की चीज है। वो अनुभव करने का तरीका संतों से मिलता है। कैसे? नानक साहब एक बार बगदाद शहर में गए। बगदाद शहर में गए तो वहाँ उन्होंने सत्संग आरंभ कर दिया, क्योंकि संत जहाँ जाते हैं उनका तो काम शिक्षा देना है। जहाँ देखते हैं जिस प्रकार का पाप कर्म जैसे होते हैं तो उन जीवों के वो कर्म छुटाने के लिए करते हैं। वहाँ एक दस्तगीर नाम का पीर रहता था, तो उन्होंने सत्संग करते करते उन लोगों के सामने जब आंतरिक ज्ञान की बातें बताई, भेद बताया कि लाख आकाश पाताल, कि वहाँ लाखों लाख आकाश और पाताल हैं अंदर में। जब तुम भक्ति करके अपने अंदर में प्रवेश करोगे, हम उसको कहते हैं कि 3 प्रकार के हमारे जो शरीर हैं, अपनी बिनती में भी है, 3 छोड़ चौथा पद दीन्या, सतनाम सतगुरु बच्चिन्या। 3 पद कौन से हैं? शारीरिक मंडल को छोड़ो, मानसिक मंडल को छोड़ो, उसके बाद आत्मिक मंडल को छोड़ो, और उसके बाद जो जाओगे वो परम पद की जगह है, जिसको संतों ने चौथा गुण कहा है त्रिगुण से आगे, और उसका नाम सार गुण दिया है। दुनियादार तो किन 3 गुणों को मानती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, लेकिन सार गुण क्या है कि इन तीनों से ऊपर, उसको चौथा लोक, चौथी मंजिल, चौथा पद कहा है कि 3 छोड़ चौथा पद ध्यावे। 3 को छोड़ के जब उस मंजिल पर हम जाते हैं तब हमको वो असल भेद से वाकिफ होते हैं। अब वहाँ कितने आकाश हैं, कितने पाताल हैं, ये तो इशारा किया है शास्त्रों में भी कि पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा जीव सतगुरु है लखावे। तो में तेरा जीव सतगुरु है लखावे। ये शरीर नहीं, ये एक ब्रह्मांडों का भी ब्रह्मांड है। जो बाहर देखते हैं ये एक बड़ा हमें आंखों से दिखाई देने वाला सथूल है, लेकिन हमारे अंदर के जब प्रवेश करोगे तो सथूल रूप में अनेकों ब्रह्मांड हैं। इस ब्रह्मांड की रचना पिंड के अंदर है पूरी की पूरी।
तो नानक साहब इसी तरह से जब दुराध्यात्मिकता का बखान कर रहे थे और उनको ये ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लाख आकाश पाताल हैं। जो उनके शिष्य थे दस्तगीर जी के बैठे थे वहाँ, और एक दो शिष्य ने जाके कहा कि जी आप तो 7 आकाश और 7 पाताल ही बताते हो। एक पीर आया है हिंदुस्तान से, उसका नाम है नानक, और वो कहता है कि लाखों आकाश पाताल है वहाँ। बोला कि वो फजूली बात करता है, कोई पाखंडी है, कोई ठग है, वो जीवों को भरमाता है, जाओ उसको। उन्होंने 2 अपने शिष्य भेजे और कहा उनको पत्थर मारो। 2-3 शिष्य उनके गए और वो जाके नानक साहब को जब पत्थर मारने लगे तो कहते हैं कि नानक साहब ने जब उनको देखा और कहा कि वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम। हम लाखों बार कहते हैं, पूरा दिन वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहते हैं, हमारे वाहेगुरु करने से वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उसको कमाया नहीं है। लाखों लोग हम राम राम करते रहते हो, लाखों राधा स्वामी करते रहते हैं, पूरा दिन ओम ओम के तुम गीत गाते रहते हो, कहीं राम, कहीं रहीम, कहीं ओम, कहीं सतनाम, कहीं कुछ। उन नामों को हम बहुत कहते रहते हैं, लेकिन हमारे नाम काम क्यों नहीं करते? नानक साहब का नाम काम कैसे कर गया? उन्होंने एक बार उनकी तरफ कहा कि सतनाम, ये कहते ही वो पत्थर उनके हाथ में, हाथ उठे के उठे ऊपर रह गए। ना पत्थर उनके हाथ से छूटता है, ना हाथ उनके नीचे आते हैं। उनकी ऐसी हालत को देख के लोगों ने जाके उनके गुरु को, उस पीर को बताया, दस्तगीर को, कि आपके जो शिष्य हैं वो उनको नानक साहब को पत्थर मारने के लिए गए थे और उनका तो ये हुआ। उन्होंने सोचा, अपनी भाषा में बोला, कोई वली होगा, उसने कोई 2-4 आयत, 2-4 कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हासिल कर ली होंगी। निश्चित रूप से संत सिद्धि नहीं दिखाते। सिद्धि जो दिखाता है वो मुक्ति के द्वार को कभी नहीं जा सकता है। वो ऐसा है, लुट जाता है यहीं। छोटी मोटी भक्ति के कारण इंसान को छोटी मोटी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन संत कभी भी इन चीज़ों को जाहिर नहीं करते। एक बार सवाल किया अंगद साहब ने, जो दूसरी गद्दी के थे नानक साहब के बाद में, वो बाला से कहने लगे, बाला और मर्दाना नानक साहब के साथ में रहे। वो मिरासी जाति से थे और गाने बजाने का उनका काम था, रबाब बजाया करते और उनके सामने सत्संगों में संगत के सामने गाया करते थे। बाला से अंगद साहब पूछने लगे कि नानक साहब के साथ में आपकी सारी जिंदगी बीती। नानक साहब के जाने के बाद में सवाल किया, बोले आपने नानक साहब के बारे में ये सब पता था? बोला कि हमारी पूरी जिंदगी बीत गई, हम ये नहीं पहचान पाए कि नानक साहब संत हैं, कि नानक साहब वो चीज़ हैं कि जो सब कुछ कर सकते हैं। हमने बहुत उनके करते हुए सिद्धियां देखी, शक्तियां देखी, लेकिन फिर भी हम उनको पहचान नहीं पाए, और ना ही उन्होंने अपनी पहचान इस प्रकार की हमें होने दी कि वो सिद्ध पुरुष हैं या वो मालिक के रूप हैं। तो ऐसा होता है कि संत रिद्धि सिद्धि दिखाते नहीं, लेकिन हो जाता है ऐसा। कई बार उनको दिखाने के लिए, उनको ये समझाने के लिए भी कई बार ऐसी चीज़ें दिखानी पड़ जाती हैं। तो नानक साहब ने ऐसा किया, तो उनको जाके वो कहने लगा कि कोई ऐसे ही पीर है, कोई वली है, उसने थोड़ा बहुत सीख रखा हुआ, चलो मैं चलता हूँ। गया, उसने जाके बड़ी फूक फाँक करी, थोड़ी बहुत आयत जो जानता था उनको पढ़ के, और उसने कोशिश की कि उनके हाथ नीचे हो जाएं, पत्थर गिर जाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में जब उसने ये हालत देखी तो नानक साहब के पास में बैठ गया। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। उनसे माफ़ी मांगने के बाद में कहने लगा कि आप ये प्रचार करते हो कि वहाँ लाखों आकाश पाताल हैं, क्या ऐसी बातें हैं? कहाँ हैं? बोला कि बहुत है, लाखों नहीं, अनगिनत है, उनकी गिनती भी नहीं है। बोले आप दिखा सकते हो? बोले हाँ दिखा सकता हूँ। आप देखना चाहोगे? बोला कि मैं तो बूढ़ा हो चला, मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन मेरे लड़के को दिखा दो, आप इनको लेके जाओ। तो कहते हैं उसको उसी टाइम कहने लगे, उस लड़के से कहने लगे आंखें बंद करो। उस लड़के ने आंखें बंद की और वो देखता है कि अंदर में जाके उसने इतने आकाश, इतने पाताल देखे। वैसे तो अगर कहा जाए तो अपने शास्त्रों में 7 आकाश और 7 पाताल का ही जिक्र आता है, जिसको हम 14 तबक के नाम से पुकारते हैं, जिसको कहते हैं ना 14 तबक। 14 तबक वही है, 7 आकाश और 7 पाताल।
ऐसा लेख है हमारे शास्त्रों में। लेकिन जब वो अंदर में गया, दस्तगीर का पुत्र और साथ में नानक साहब, तो इतने आकाश इतने पाताल उन्होंने देखे। घूमते घूमते जब वो थक गया तो नानक साहब से कहने लगा कि अब मैं और नहीं चल सकता, मैंने बहुत देख लिया। हैरान हो गया वो। फिर उसके बाद में एक ऐसे पाताल में लेके गए जहाँ पर नानक साहब खुद बैठे हुए सत्संग दे रहे थे। संगत बैठी हुई थी बहुत, और संगत को देख के कभी वो नानक साहब को देखता तो कभी उनकी तरफ देखता। फिर हैरान हो गया इस बात को। संगत में कड़ा प्रसाद, हलवे का प्रसाद, कड़ा प्रसाद बोलते हैं, वो भुगताया गया और उसको भी उन्होंने वहाँ प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद में नानक साहब को एक बर्तन में डाल के उसको गरम गरम प्रसाद दिया कि ये लेके चल, उनको भी ये प्रसाद देना है। वो प्रसाद लेके जब कहने लगे अब मैं थका हुआ हूँ वापस ले चलो, तो जब आँख खोला तो बगदाद शहर के बाहर बैठा था। और वहाँ जब जाके वो गरम हलवे का प्रसाद, कड़ा प्रसाद उनको दिया और उनको बताया, तो उन पूछने लगे कि क्या ऐसी बात है कि लाखों आकाश पाताल हैं? बोले इनसे भी बहुत ज़्यादा अनगिनत हैं, इन्होंने बहुत कुछ मुझे दिखाया है, ये झूठे नहीं, ये सत्य है। इसलिए संत उस मंजिल तक के ज्ञाता नहीं, वहाँ रोज़ाना रमन करने वाले, घूमने वाले, वो हर दिल की जानने वाले हैं। लेकिन जब प्रभु का नियम जो है वो किसी के भेद नहीं खोलते, तो संत भी इसी प्रकार से किसी के भेद नहीं खोलते, बल्कि उनकी अगर मलिन मति है तो भी उनको सद्बुद्धि देके, शुद्ध विचार करके उनको सही रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि जो बीती है उसको बिसार दे और आगे की सुध ले, जिसके कारण तेरा जीवन सफल हो जाए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जीव को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम नाम जप करते हैं और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो नाम जप करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हमें नाम जप का फ़ायदा लेना है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए और किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन है वो सार्थक बन सके और हमारे जीवन में सुख आ सके। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, कृपया इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।